ओम नमः। भाई दूज के पावन अवसर पर भाई बहन के रिश्ते मजबूत बने, ये आने वाले वक्त में और इस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रक्षाबंधन और भाई दूज जैसे भाई बहनों की जो त्योहार है, उन पर एक संकट मंडरा रहा है, एक संकट खड़ा हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि खड़ा हो चुका है। भाई और बहन पितृक संपत्ति यानी माता पिता या दादा जो संपत्ति छोड़कर गए हैं और जिन्होंने अपना वसीयतनामा नहीं बनाया है, तो उनके वारसदार बेटे बेटियां भाई बहन आपस में प्रॉपर्टी के कारण लड़ रहे हैं। और मैं जहां तक देख रहा हूं, आने वाले 10 साल में ये झगड़े 50% से भी ज़्यादा हिंदुस्तान में बढ़ेंगे। अगर इस परिस्थिति को माँ बाप माता पिता रोकना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने संतान आपसी लड़ाई झगड़े प्रॉपर्टी के कारण न करे, तो अपना वसीयतनामा बनाए, ताकि आने वाले वक्त में आप जब इस दुनिया में न हो तो आपके बेटे बेटियां प्रॉपर्टी के लिए अदालतों के चक्कर ना काटे। आज भाई दूज के पावन अवसर पर ये बात मैं बताना इसलिए रहा हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ वो चीज़ देर सवेर होती है, और जब होती है तो मैंने ये भी देखा है कि पूरी फैमिली तबाह बर्बाद हो जाती है। भाई बहन का दुश्मन बन जाता है, बहन भाई का दुश्मन बन जाती है। भाई बहन एक दूसरे के साथ कोर्ट में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, वक्त बर्बाद करेंगे, और उनकी जो बच्चे हैं वो भी इस प्रॉपर्टी के कारण लड़ झगड़ सकते हैं। तो आप यानी कि मैं माता पिता से संबोधित करके कह रहा हूँ कि अपना विल बनाए और उनमें डिटेल में अपनी प्रॉपर्टी के बारे में किसे क्या देना है वो लिखे और उसे कोर्ट में रजिस्टर कराए। कुछ चीज़ें संतों का काम होता है समाज को, भक्तों को, लोगों को जागृत करना, और ये काम जो जागृति का है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, संतों की भी है। और उसी जवाबदारी के नाते आज भाई दूज के दिन मैं माता पिता को ये संदेश दे रहा हूँ, विल बनाइए और आप किसको क्या देना चाहते हैं उसे स्पष्ट कीजिए और कोर्ट में उस विल को रजिस्टर कीजिए। भाई दूज के पावन अवसर पर ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि अगर आज नहीं जागोगे तो आपका बच्चा, बेटा या बेटी, भाई बहन जब लड़ेंगे तो वो देखने के लिए आप इस दुनिया में नहीं होंगे। तो आपने जो प्रॉपर्टी खड़ी की है, जो मिलकत बनाई है, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में विवाद में पड़ जाएगी। तो आइए भाई दूज से संकल्प करो कि ऐसी गलती ना करे, ताकि भाई बहन के जो रिलेशन है वो झगड़े में बदले, और भाई बहन भाई दूज और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों को खुशियों से एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के परिवार के साथ हंसी खुशी बिता सके। आइए आज का भाई दूज का मंत्र शक्तिपात मैं देने जा रहा हूँ। ये भाई दूज का मंत्र शक्तिपात आप यानी भाई और बहन दोनों अपने अपने जीवन के संकल्प करके और भाई बहन का रिश्ता अच्छा रहे उसके लिए सुने। यह मंत्र शक्तिपात भाई दूज से लेकर 7 दिनों तक सुनना है, और यह मंत्र शक्तिपात
उन माता पिता को भी है जो अपनी प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी छोड़कर जा रहे हैं या जाएंगे कभी इस दुनिया से, तब वो अपना विल बना के जाएंगे, ऐसी प्रेरणा उनको मिले। कई बार हम सत्य से मुंह मोड़ लेते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि हमारे बच्चों में बहुत अच्छी बन रही है, हमारे बच्चे नहीं लड़ रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे हैं। सही बात है, लेकिन जब पैसे की बात आती है, जब मिल्कियत की बात आती है, तो वो प्यार नहीं रहता, सिर्फ पैसा दिखता है। और यही कलयुग का सत्य है। और इस कलयुग के सत्य को जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आज जिस तरह से देश में बन रहा है, घटना घटित हो रही है, उसे अवेयर हर माता पिता को अपनी पैतृक संपत्ति के बारे में होना पड़ेगा, ताकि वो अपनी जीवन पूंजी जो मेहनत से खड़ी की है उसे सही हाथों में अपनी इच्छा से दे सके। मंत्र शक्तिपात सुने। ओम नमः विवंदानि रक्षामः नमः प्रबलं 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 रक्षामि तावः नमः दिम्भं 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 वन्दं नमः। ओम सूर्याविता विन्दाति सूर्यविदन्त्य देवाय रक्षामः महामहामिम्मं महामहामहामिम्मं नमः। ओम नमः। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद भाई बहन पर सदा रहे और उनके माता पिता का प्यार आशीर्वाद उनके साथ रहे। ऐसी मेरी ओमकार के दिव्य चैतन्य से प्रार्थना है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।